कि हम लोग सब कांग्रेस के लोग और महागठबंधन के लोग बाकी टाइम जो लाभुक है या ग्रामीण है वो दौड़ता है प्रखंड के पदाधिकारी के पास, एसडीओ सबके पास। लेकिन हम लोग का सरकार भी ये सुनिश्चित किया है कि पंचायत तक आकर के पदाधिकारी आप लोग के काम और समस्याओं को देखें। चौथा राउंड ये होने वाला है। पहले राउंड में सर्जन पेंशन आप लोग सब जानते हैं कि तकरीबन सभी बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन है। सेकेंड राउंड में अबू आवास शुरू किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहा, उसमें भी करीब 1.25 लाख आवास कंप्लीट हुआ है, बाकी बन रहा है। जैसे जैसे पैसा आ रहा है उन लोगों का पेमेंट भी किया जा रहा है। फिर मैया सम्मान का जो स्कीम चला उसको भी हम लोग उसी में सरकार अपने द्वार में ही कार्यक्रम में ही सबसे ज्यादा लोग लाभुकों का फॉर्म भरा हुआ है। अब ये फिर से नया जो इन लोग का सरकार बना उसका 1 साल पूरा होने पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जाति निवासी स्कॉलरशिप, बीज वितरण, पशुपालन से क्या फायदा मिल सकता है, मनरेगा का क्या काम हो सकता है, इन सब चीजों का काम पंचायत से ही आप करवा सकते हैं अगर थोड़ा सा सक्रियता से कैंप में आप लोग उपस्थित हैं। जो भी कांग्रेस का पंचायत का पदाधिकारी है, बूथ का पदाधिकारी है, जेएमएम का है, चाहे आरजेडी का है, ये लोग अपने पंचायत को एक दिन अगर समय देगा सुबह से लेकर शाम तक तो ज्यादा से ज्यादा काम पदाधिकारियों से करवाया जा सकता। हम आपसे भी यही करेंगे निर्देशित क्या बोलते पंचायत के पदाधिकारियों और जो साथी है पंचायत के उन लोगों को लेकर के उस कैंप में रहिए ताकि जो छोटा छोटा किसी का जाति नहीं बन रहा, किसी का आय का है, आवास का है, मृत्यु का है, विकलांग सर्टिफिकेट है, इन सब चीजों को आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। बाकी दिन आप दौड़ना पड़ता है ब्लॉक, आप उस दिन अपने गांव पंचायत में ही कर पाएंगे। तो ये जो कैंप चल रहा है उसका आप लोग लाभ जो है अपने आसपास के रहने वाले लोगों को कैसे दिलाइएगा वो देखिए। और पार्टी के स्तर पर तो जो आप लोगों की ट्रेनिंग लेके ही आए हैं, SIR की वजह से बहुत परेशानी बिहार में हुआ, आप लोग देखें। अचानक से लोगों का वोट काट दिया गया, फिर जब चुनाव के समय नॉमिनेशन जब वापस होने का समय बीत जाता है उसके बाद नया वोटर लिस्ट आता है तो उसमें प्रत्याशी अचानक से कैसे क्या करेंगे। झारखंड में भी हल्ला है कि SIR होने का संभावना है। हम लोग उसका पूरा विरोध करेंगे कि इस तरह से ना हो, और अगर हो भी तो समय देके हो ताकि कोई भी जो जेन्युइन वोटर है उस सूची से अलग ना हो जाए या छूट ना जाए। उस समय हम लोग को बहुत सतर्क होकर के इस काम को करना है। उसकी तैयारी के लिए हम सभी को, पार्टी के मंत्रियों, अध्यक्षों, चाहे के पदाधिकारियों, सभी को उसके लिए ट्रेनिंग देकर के तैयार किया जा रहा है। कहीं आप लोगों को परेशानी हो तो हम लोग भी उपलब्ध है, प्रशासनिक जो भी मदद चाहिए होगा उसको हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपना ग्राउंड का जो फ्रेम ऊपर है कि सब PLA अपॉइंट हो जाए, उसके लिए जो समय दिया गया है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे विभाग से संबंधित है इसलिए हम आप लोग को अपडेट देना चाहेंगे कि 15वीं वित्त का पैसा 2 साल से नहीं आ रहा है। उसको लेके बहुत रोष है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्रामीण में भी है। काम अगर नहीं हो रहा है तो लोग सवाल जवाब करेंगे। लगातार 6 महीना फॉलोअप करने के बाद जो केंद्र सरकार को जो क्राइटेरिया चाहिए 15वीं वित्त का पैसा देने के लिए उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। संभवतः 15 दिन के अंदर जो है वो पैसा भी आ जाएगा। तो जो आप गली और सड़क और इस पंचायत का बात कर रहे हैं उससे उसका समाधान हो जाएगा। ये सरकार पहली बार इस साल अपने आमदनी का 4% पैसा पंचायती राज को, नगर पालिका को, नगर पंचायत को देने वाली है। उससे भी 15वीं वित्त के अलावा ये 5वीं वित्त का पैसा माना जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का, वो हम लोग की सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। तो उसको भी हम लोग को अपने जनप्रतिनिधि लोगों को बताना है। हम लोगों में से भी कई लोग चुने हुए पंचायत स्तर के, उनको भी इस बात की जानकारी देनी है। और मैया सम्मान में भी जो गड़बड़ी है, कहीं कोई शिकायत करे, किसी का पैसा रुका है, तो समय है कि हम लोग इस बार सरकार अपने द्वार कार्यक्रम में उसका समाधान करा सके।
तो आप लोग थोड़ा सा समय अपने अपने पंचायत में एक दिन देना, इतना तो हमको लगता है, इतना समय हम लोगों को, पार्टी को, अपने संगठन को, अपने सरकार को आप लोग सहयोग कर देंगे तो हम लोग ऊपर से निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी तय किए, लेकिन उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ तभी पहुंच पाएगा जब हम लोग के संगठन के लोग सक्रिय होंगे। तो आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि कल से लेकर 15 तारीख तक चलेगा, जो जिस पंचायत में वहां पर उसको समय दें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम।